I really should not have started working on the script from day 2. What should I do now? Have a banana. I really thought that the match would be over in 2-3 days. Why? What's wrong with you? Oh, come on, KP. Even you thought that the match would be over in less than 2 days. But then baseball happened. Bang, 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 bang. Did you know that India never lost a test match at home after taking a lead of 100 plus runs in first innings? It's tragic what's happening, huh? Tragic, tragic, tragic. Tragic for us, memorable for you. You do feel so light. You feel amazing, don't you? We really messed up the chase. We missed our chase master big time. Chiku. वैसे खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड के फैंस पिच को लेकर काफी रो रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड था, हमेशा होता है। बात तो सही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर समझ नहीं पाया कि ये पाकिस्तानी फैंस को क्या प्रॉब्लम है भाई। क्या ये सच में चाहते हैं कि हम ऐसे पिच बनाएं जहां स्कोर कार्ड EA स्पोर्ट्स क्रिकेट गेम के स्कोर कार्ड जैसे लगे? इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद केपी भैया ने कुछ ऐसा ट्वीट किया, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन स्पिनर्स को खेलने का तरीका बड़ा कैजुअल था। अश्विन और जडेजा जल्दी काम पे लग गए। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। द इंग्लैंड बैटिंग कोलैप्स्ड और इनिंग्स के एंड में तो बुमराह भी ऑफ स्पिनर बन चुके थे। बेन स्टोक्स कुडंट बिलीव इट, और शायद इसलिए नेट्स पर जिमी भैया स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अब इंग्लैंड की पहली पारी में हम बेसबॉल को नहीं देख पाए। अब बेसबॉल नहीं तो जायसवाल ही सही। यशस्वी जायसवाल ने स्टेडियम पे आए लोगों का मनोरंजन किया। डे 1 तो पूरी तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया, और डे 2 की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। एट वन पॉइंट शुभमन गिल ने एक काफी खराब शॉट खेला। द बॉल वॉज इन द एयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट बेन स्टोक्स कुड नॉट स्पॉट इट। गिल को मिल गया जीवन दान। He was on 14 and he went on to add only 9 more runs. और दूसरी पारी में he scored a duck. I have that intensity, I have that passion, I'll make it, I'll definitely make it. Hopefully शुभमन अगले मैच में स्कोर करेंगे, along with Shreyas Iyer, who needs to spend some more time in the middle. जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा, फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। जडेजा गॉट टू अ हाफ सेंचुरी और इस माइलस्टोन को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में सेलिब्रेट किया। लेकिन अभी थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया बॉस, स्पेशली वेस्ट इंडीज के सिंक्लेयर के इस कार्टविल सेलिब्रेशन के बाद। इंडिया की लीड थी 190 रन्स, जो काफी बड़ी लीड थी, बट इट शुड हैव बीन मोर। जायसवाल, राहुल, जडेजा ये तीनों काफी सेट हो गए थे। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैव कैरिड ऑन टू मेक अ सेंचुरी। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई एंड दे हैड अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट टू देयर इनिंग्स, लेकिन फिर बैरस्टो ने अपना विकेट समर्पित किया फुल स्वैग में, पोज वोज देकर। लेटर अश्विन बॉल्ड एन एब्सोल्यूट ब्यूटी टू डिसमिस बेन स्टोक्स, और स्कोर था 163 फॉर 5 विद इंग्लैंड स्टिल 27 बिहाइंड। ऐसा लग रहा था कि पहले इनिंग्स की कहानी फिर रिपीट होगी, और फिर अचानक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसा लगने लगा कि एक अलग ही टेस्ट मैच शुरू हो गया है। पहले इनिंग्स के गंगाधर ओली अब दूसरे इनिंग्स में शक्तिमान पोप बनकर एक यादगार और अद्भुत पारी खेलने लगे। फाइनली बेसबॉल ने एंट्री मारी और सभी इंडियन फैंस के उम्मीदों को जोर का झटका लग गया। पता नहीं मैच का नतीजा क्या होता अगर अक्षर पटेल से वो कैच नहीं छूटती जब पोप 110 रन पर थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टीम इंडिया लुक्ड क्वाइट क्लूलेस जब शक्तिमान पोप सूर्या जैसे खेलने लगे। इस अविश्वसनीय पारी के बावजूद इंडिया के लिए जो टारगेट था 231, इट वॉज क्वाइट अचीवेबल। Unfortunately, after a decent opening partnership from Jaiswal and Rohit, wickets fell at regular intervals. Now, with all due respect to Joe Root, I felt like our batsmen were giving him too much respect and made him look like Shane Warne on a track that was not even a ranked turner. Indian batsmen went into a shell. ऐसे लग रहा था कि survival was the priority rather than scoring runs. And then came the Benjamin Andrew Stokes Superman moment. जरा सोचिए, it took something special like this to run out Jadeja for first time in his test career. इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण जाग उठी जब भरत और अश्विन की पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन हार्टली ने ऐसा होने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, डेब्यूटेंट हार्टली जिसको हमने पहले इनिंग्स में पेला था, शायद दूसरी इनिंग्स के शुरुआत में बेन स्टोक्स ने उनसे कहा होगा ठीक से बॉलिंग कर। हार्टली ने 7 विकेट लिए क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इफ इट्स अ विजिटिंग बॉलर ऑन डेब्यू। एक कौन रह गया? हो गया। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इट वॉज अ क्लासिक टेस्ट मैच प्लेड बिटवीन टू ग्रेट टीम्स।
190 रनों की बढ़त के बाद टीम इंडिया का मैच हारना किसी को हजम नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऑली पोप की जो इनिंग्स थी इट वॉज एन वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स। इनफैक्ट हैदराबाद के बच्चे भी उनके फैंस बन गए। टीम इंडिया के सामने कुछ सवाल जरूर है। राहुल एंड जडेजा आर नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट मैच, तो क्या रजत पाटीदार को मौका मिलेगा? और विल सरफराज खान फाइनली मेक हिज डेब्यू? जडेजा की जगह पर कौन खेलेगा? विल इट बी स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव और विल इट बी ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर? आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। जितने ज्यादा लाइक्स हैं उतने ज्यादा चांसेस है कि YouTube इस वीडियो को नए यूजर्स के लिए रेकमेंड करेगा। एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड। फॉलो मी ऑन Instagram and X and do join my WhatsApp channel.